अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जॉब जोल में खुशामदीद। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको मैथ के कुछ MCQs समझाएंगे PST और JEST के लिए। जिन दोस्तों ने हमारी लास्ट वीडियो मैथ की LCM और HCF की नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जाके देख लें। ये उसी के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि मैथ की जो लास्ट वीडियो मैंने समझाई थी वो इसी से रिलेटेड थी। LCM और HCF का टॉपिक मैंने समझाया था, तो वो वीडियो आप पहले देख लें। अगर आपको आता है तो ठीक है, फिर आप यहीं पर रहें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी या LCM HCF आपको नहीं आता तो पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जिन दोस्तों ने लास्ट वाली वीडियो देखी थी LCM और HCF की, तो आपके जहन में वो क्वेश्चंस होंगे। तो अब शुरू करेंगे हम, और इनको हम उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 36 एंड 63। कह रहे हैं कि भाई छोटे से छोटा नंबर मालूम करें जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो किससे, इन दो नंबरों से। यानी ऐसा छोटा नंबर मालूम करें जो 36 और 63 से एग्जैक्टली यानी मुकम्मल तौर पे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। ये आप देखें, क्वेश्चन ऊपर मैंने दोबारा लिख दिया कि ऐसा छोटा नंबर मालूम करें जो 36 और 63 से डिविजिबल हो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको LCM बताया था, तो ये LCM के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम्स में दे दिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोग इसको आसानी से समझ नहीं पाते कि क्या करना है। तो अब हम इसका छोटे से छोटा नंबर किस तरह से मालूम करेंगे। हम 36 और 63 का LCM लेंगे, यानी इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने LCM का कॉलम बना के 36 और 63 उसके अंदर लिख दिया। अब आपने इसके फैक्टर्स निकाल लेने। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कॉमा अपनी जगह पे, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। इसी तरह दोबारा इसको 3 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। अब ये दोनों 3 के टेबल में नहीं आ रहे, तो अब जिस टेबल में होंगे उसी टेबल से आप सॉल्व करें। 2 2 ज़ा 4, 7 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये इसी तरह आपने नीचे लिख दिया। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और ये 7 इसी तरह नीचे आ गया। यहाँ पे देखें, ये वाली लाइन जो है ये ख़त्म हो गई, 1 आ गया। तो अब इसको हम रहने देंगे और ये वाला नंबर जो है इसको ख़त्म करेंगे। तो 7 जो है वो आपको पता है कि अपने टेबल के अलावा किसी में नहीं आता, तो 7 1 ज़ा 7। अब ये 1 1 आ गया, तो ये ख़त्म हो जाता है हमारा LCM। इसके हमने ये फैक्टर्स निकाल दिए। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करना है। ये देखें 3 3 2 2 7, तो ये 3 3 2 2 7 आपने आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 252। तो ये 252 हमारे पास ऐसा नंबर है जो 36 और 63 से डिविजिबल होगा एग्जैक्टली। इसको हम आपको डिवाइड करके बता देते हैं कि 252 जो है वो किस तरीके से करेक्ट आंसर है। तो मैं कैलकुलेटर पे आ गया हूँ। तो 252 हमने आंसर निकाला था, और 36 और 63 से हमें देखना है कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। तो मैं पहले 252 को 36 से डिवाइड करूँगा। तो ये आप देखें, 252 जब 36 से डिवाइड हुआ तो 7 आंसर आया, यानी मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो गया। अब हम 252 को डिवाइड करेंगे इसी तरह 63 से। तो ये देखें, 252 को 63 से डिवाइड किया तो 4 आंसर आया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 36 और 63 से 252 कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये मैंने आपको कैलकुलेटर में इसलिए करके बताया कि जो है वो इतना टाइम नहीं था इसको अब यहाँ पे डिवाइड करके सॉल्व करने का। आप रफ वर्क में अपने पास इसको सॉल्व कर सकते हैं कहीं रफ पेज पे और चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास 252 आंसर आया, इन दोनों से ये डिविजिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ अ क्लॉथ विच कैन बी एग्जैक्टली कट इनटू पीसेज ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। यानी कह रहे हैं कम से कम ऐसी लंबाई मालूम करें जो कि कट हो सके इन 3 पीसेस में। यानी कपड़े की ऐसी लेंथ हमें मालूम करनी है कि उस कपड़े को हम 3 पीसेस में काट सकें इस तरह से एग्जैक्टली, और कोई कपड़ा जो है कोई लंबाई हमारे पास ना बचे। तो 45 सेंटीमीटर हमें उस कपड़े में से काटना है, 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और कुछ बचना नहीं चाहिए। तो इसको अगर आप सिंपली 3 नंबर्स को ऐड कर दें यानी जमा कर दें तो भी आपको आसानी से आंसर पता लग जाएगा। ये 15 और 30 कितने हो गए, 45 सेंटीमीटर। 45 और 45 कितने हो गए, 90 सेंटीमीटर। तो हमें आंसर पता लग गया कि 90 सेंटीमीटर का कपड़ा अगर हम लें तो उसको हम इन 3 लेंथ्स में काट सकते हैं। ये तो सिंपल सा था, लेकिन अगर इस तरह का कोई मुश्किल सवाल हो जो आप ज़बानी सॉल्व ना कर सकें तो उसको फिर आप LCM करके निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ऐसी कपड़े की लेंथ हमें मालूम करनी है जिससे हम ये तीनों लेंथ्स काट सकें और बाकी हमारे पास कुछ ना बचे। तो आपने LCM ले लेना है।
15, 30 और 45 का। तो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, तीनों 5 के टेबल से हो रहे हैं। उसके बाद 3 के टेबल से होंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। अब ये दो नंबर अलग अलग टेबल से होंगे, तो 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3। ये चारों फैक्टर्स आपने नीचे मल्टीप्लाई कर देने। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 33 ज़ा 90। तो 90 आपके पास ऐसा नंबर है शुरू में, जैसे मैंने आपको बताया तीनों नंबर्स को ऐड कर दें तो वही 90 हमारा आंसर हो गया। अब इस 90 सेंटीमीटर के कपड़े में से आप 45 सेंटीमीटर का भी काट सकते हैं, 30 का भी काट सकते हैं, 15 का भी काट सकते हैं, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ पेंसिल्स दैट कैन बी पैक्ड इन बंडल्स ऑफ 12, 16 एंड 18 पेंसिल्स कम्प्लीटली विदाउट एनी लेफ्ट ओवर पेंसिल। तो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा नंबर मालूम करें कम से कम पेंसिल्स का कि वो नंबर जो है, यानी अगर हम 12 पेंसिलें करके एक बॉक्स में 12 पेंसिल्स अगर हम डालें तो वो नंबर जो है वो ख़त्म हो जाए, उसमें कोई पेंसिल्स बाकी ना रहे। अगर हम एक बॉक्स में 16 पेंसिल्स डालें तो वो नंबर जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कोई भी पेंसिल ना बचे। अगर हम 18 का बॉक्स बनाए पेंसिल का तो भी वो नंबर क्या हो जाए, तमाम पेंसिल्स ख़त्म हो जाए, उस नंबर में कुछ बाकी ना रहे। तो इसको हम चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो तीनों नंबर्स को आपने क्या कर देना है, उसी तरह लिख के एलसीएम इसका लेना है 12, 16 और 18 का। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और ये 9 2 के टेबल में नहीं आता तो 9 इसी तरह नीचे लिख दिया। अब 3 और 9 दोनों 2 के टेबल में नहीं आते तो आपने पहले ये 2 वाला जो है वो ख़त्म कर देना है, फिर बाद में 3 और 9 को भी सॉल्व करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और 2 1 ज़ा 2, ये 3 और 9 इसी तरह हमने नीचे लिख दिया। अब ये 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 और ये आखिर में 3 1 ज़ा 3। तो ये सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख दिए और इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 144 सेंटीमीटर, सॉरी 144 पेंसिल्स यानी। तो इसको मैं आपको अभी चेक करके भी बताऊंगा कि 144 जो है वो किस तरीके से सही आंसर है। तो ये आपने ये 3 नंबर याद रखने, 12, 16 और 18। तो आप कैलकुलेटर में हम चेक करेंगे कि 144 पेंसिल्स जो हैं, अगर हम इसको 12 का बॉक्स बनाएं तो कोई पेंसिल बच तो नहीं रही हमारे पास। तो ये आप देखें, अगर हम 12 का एक बॉक्स बनाएं तो 12 डब्बे हमारे पास पेंसिल्स के बनेंगे 144 से। इसी तरह अगर हम 16 का बनाएं, 16 का एक बॉक्स पेंसिल का बनाएं तो 9 डब्बे हमारे पास बचेंगे, कोई नंबर नहीं बच रहा, यानी पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा। इसी तरह अगर हम एक डब्बे में 18 पेंसिल्स रखें तो भी हमारे पास ये देखिए कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये हमारे पास 144 कम से कम नंबर है जो इन तीनों से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा आप ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो है वो सॉल्व भी कर सकते हैं, होमवर्क के तौर पे आप जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।